साथियों नमस्कार। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन लोकतांत्रिक परंपरा के देश का लोकतांत्रिक उत्सव पूर्ण हो गया है। सरकार के गठन की कार्रवाइयां भी हो गई हैं, तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। विश्व अचंभित भी है कि कैसे लोकतांत्रिक पद्धति से इतना बड़ा देश अपनी व्यवस्थाओं को संचालित करता है। लेकिन लोकतंत्र आधुनिक मानव सभ्यता का सर्वोत्तम तंत्र माना जाता है, यह अवधारणा विकसित हुई है। किंतु लोकतंत्र की भयानक विसंगति, लोकतंत्र के भयानक खतरे भी सामने आए हैं। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं एक अमृतपाल सिंह, जो भयानक खालिस्तानी उग्रवादी आतंकी के रूप में मान्यता प्राप्त है और जेल में बंद रहा, वह भी सांसद हो गया है। दूसरा इंजीनियर राशिद कश्मीर से सांसद हो गया है और उसने हराया भी किसको? पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को। यह लोकतंत्र के भयानक पहलू हैं। जेल में इंजीनियर राशिद भी है देशद्रोह के आरोप में, आतंकवाद फैलाने के आरोप में। और लोकतंत्र की यह भयानक, क्या यह जो जनमत का निर्णय है उसके आधार पर यह मान लिया जाए कि ये शासन करने योग्य हैं? इस पर गंभीरता से विचार हमारे संविधान विधान में परिवर्तन के लिए करने की आवश्यकता है। अगर यह प्रवृत्ति विकसित होती रही, यह एक अतिवादी उदाहरण दो सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह उदाहरण अगर बढ़ जाए तब तो क्या इन आतंकियों, उग्रवादियों, देशद्रोहियों के हाथ में शासन प्रशासन व्यवस्था चली जाएगी? यह देश जाने देना चाहिए। और अगर नहीं जाने देना चाहिए तो लोकतंत्र पर आंख मूंद के भरोसा की बात नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र के मूल्यों, आदर्शों के परिप्रेक्ष्य में गंभीर चिंतन करके विधायन करने की भी आवश्यकता है। और अब मैं कहता हूं, इस परिप्रेक्ष्य में अगर संविधानगत कोई समस्या है, अवरोध है, तो उसका भी परिहार होना चाहिए, उसका भी परिवर्तन होना चाहिए। संविधान में समुचित परिवर्तन होना चाहिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए और इन बातों को सुधारना ही चाहिए, क्योंकि यह देश के लिए भयावह खतरे की घंटी हैं। इनका संदेश बहुत भयानक है। इस पर विचार क्यों नहीं देश कर रहा है? देश के जन जन को करना होगा और आग्रह बढ़ाना होगा। इसका सुधार, निराकरण, परिहार अनिवार्य है। भारत माता की जय।